हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल प्लस वन क्लासेज जोधपुर पे। जब मैं आपका साथी रवि आज आपको बेसिक फिजिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसमें अपन भौतिक राशियां एवं उनके मात्रक, महत्वपूर्ण सूत्र तथा मापक युक्तियां और सदिश और अदिश राशियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बेसिक फिजिक्स आपके किस किस रूप में इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इसमें 5 से 6 तरीके से सवाल बनते हैं। पहली चीज़, परिभाषा संबंधित सवाल। जैसे जैसे आपको पूछ ले, आपको मैं बता देता हूं पहले कि संवेग होता है वो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है संवेग का। तो सवाल आता है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो आपको सही आंसर टिक करना है संवेग। इस तरह से सवाल आ सकते हैं। दूसरा है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। इसमें आपको फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएंगे, वो आपको करने होंगे। इसके लिए आपको फॉर्मूले याद कराएंगे, तो अपन आगे बढ़ेंगे फॉर्मूले वगैरह भी। तीसरा है सदिश और अदिश राशि पहचानने संबंधित सवाल आएंगे। यानी 4 राशियां दे देंगे और पूछेंगे कि निम्न में से कौन सी सदिश है या कौन सी अदिश है। तो इस तरह से सवाल आएंगे, वो भी पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट है मापक युक्तियां संबंधित सवाल। मापक युक्तियां यानी जैसे पूछ लेंगे कि वर्षा का मापन किस डिवाइस द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे सवाल आएंगे, वो भी पढ़ेंगे। पांचवा है कि मात्रक या इकाई संबंधित सवाल, और वो विशेषकर ऐसा यूनिट पूछते हैं। जैसे पूछ लिया कि बल की ऐसा यूनिट क्या होती है। ठीक है, कार्य की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है सही सूत्र पहचाने। यानी आपको ऑप्शन के अंदर 4 सूत्र दिए होंगे और उसमें से आपको पूछ लेंगे निम्न में से कौन सा सूत्र है वो वेग का है। ठीक है, तो वेग, उसमें से 4 ऑप्शन हो गए, आपको सही आंसर पर टिक करना है कि भाई ये सूत्र है वो वेग का है। या फिर 4 एक जैसे सूत्र दिए होंगे और कौन सा वेग का सही सूत्र है वो आपको बताना है। तो ये सारे आपको सूत्र याद होंगे, तब आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो चलिए शुरू करते हैं। भौतिक राशियां। सबसे पहले भौतिक राशियां या फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो वे भौतिक गुण जिन्हें अपन माप सकते हैं, तो जिन्हें मापा जा सकता है वो भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपने सुना होगा बल, तो आपने सुना होगा बल के भाई 10 न्यूटन बल है। द्रव्यमान, द्रव्यमान के भाई 3 किलोग्राम द्रव्यमान है। ठीक है, समय, समय हो गया 50 सेकेंड समय हो गया। तो ये जो राशियां, ठीक है, इनको अपन माप सकते हैं, तो ये भौतिक राशियां हो गई। ठीक है, और भौतिक राशियों को प्रदर्शित करने के लिए अपन मात्रक या इकाइयां काम में लेते हैं। जैसे आपसे पूछ ले कि द्रव्यमान, और आपका वो द्रव्यमान 10। अब 10 क्या, 10 तो कुछ भी हो सकता है, तो आप आगे यूनिट लगाएंगे कि 10 किलोग्राम। ठीक है, तो ये जो किलोग्राम है ये होता है मात्रक या इकाई, यूनिट। ठीक है, अब इन मात्रकों से संबंधित मात्रक पद्धतियां हैं, और मात्रक पद्धतियां हैं वो 4 फेमस मात्रक पद्धतियां हैं। ठीक है, नंबर 1 MKS, नंबर 2 CGS, नंबर 3 FPS, नंबर 4 SI। ठीक है, अपन आगे पढ़ेंगे कि मूल राशियां हैं वो मूल राशियां 7 होती हैं। ठीक है, और उसमें से भी प्रमुख मूल राशियां हैं वो 3 हैं। 3 कौन कौन सी, सबसे पहले लंबाई, नंबर 2 द्रव्यमान, और नंबर 3 समय। ठीक है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो MKS जो पद्धति थी, इसमें क्या था कि लंबाई थी। इसको यहां से देखो, M का मतलब होता है मीटर, लंबाई को मीटर में मापते थे। ठीक है, द्रव्यमान था, और तीसरी चीज समय था। द्रव्यमान को ये बीच वाला K का मतलब है किलोग्राम, किलोग्राम में मापते थे। और S यानी सेकंड, समय को सेकंड में मापते थे। ठीक है, बाकी राशियां भी इन्हीं मात्रकों के अकॉर्डिंग मापी जाती थी। दूसरी पद्धति है CGS। तो CGS में C का मतलब है सेंटीमीटर, तो लंबाई को सेंटीमीटर में, G का मतलब है ग्राम, द्रव्यमान को ग्राम में, और S का मतलब सेकंड, समय को सेकंड में मापते थे। तीसरी पद्धति है FPS। F का मतलब है फुट। ठीक है, लंबाई को फुट में, P यानी पाउंड, पाउंड यानी द्रव्यमान को पाउंड में, और S यानी सेकंड, समय को सेकंड में। ठीक है, ये पद्धतियां आई। ठीक है, ये अलग अलग वर्ल्ड में अलग अलग जगह यूज होती थी। फिर फाइनली एक पद्धति आई, वो आई SI पद्धति।
एसआई का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं इसको, एसआई को अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। ये वास्तव में पद्धति है वो इस एमकेएस पद्धति का ही विस्तृत रूप है। यानी जो मात्रक एमकेएस पद्धति में काम में लेते थे वो एसआई पद्धति में काम में लेंगे। यानी लंबाई के लिए वही मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, ठीक है, और समय के लिए सेकेंड, और ऐसे आगे आगे जो जो जितनी कितनी भी राशियां हैं इनके अकॉर्डिंग ही आगे उनके मात्रक बन जाएंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं मूल राशियां। तो मूल राशियां एवं उनके मात्रक। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ये जो भौतिक राशियां हैं ये दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक होती है मूल राशियां, दूसरी व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, अब मूल राशियां का मतलब होता है ऐसी राशियां जो किसी पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन द्रव्यमान। तो द्रव्यमान किसी वस्तु का मान लीजिए 5 किलोग्राम है, तो ये निर्भर नहीं करेगा, ये पृथ्वी पर भी 5 किलोग्राम ही होगा, चंद्रमा पर भी 5 किलोग्राम ही होगा, ध्रुवों पर भी 5 किलोग्राम ही होगा। लेकिन वही अपन बात करें भार की, मान लीजिए भार है 10 न्यूटन, तो ये पृथ्वी पे है वो अलग होगा, चंद्रमा पे अलग होगा, ध्रुवों पर अलग होगा, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र में अलग होगा, क्योंकि ये गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो ये हो गई व्युत्पन्न राशि। भार एक व्युत्पन्न राशि है, जबकि द्रव्यमान मूल राशि है। यानी ऐसी राशियां जो किसी पे निर्भर नहीं करती हैं वो होती है मूल राशियां, और ऐसी राशियां जो किसी अन्य राशि पे निर्भर करती हैं वो होती है व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, व्युत्पन्न राशियों के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। अब जो 7 बेसिक मूल राशियां हैं वो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे एक एक। सबसे पहली द्रव्यमान, ये आपको याद रखनी है, सवाल पूछ लेते हैं कि मूल राशियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, द्रव्यमान, दूसरा है लंबाई, तीसरा है समय, चौथी आप देख लो ये विद्युत धारा, पांचवी पदार्थ की मात्रा, छठी ताप, और सातवीं ज्योति तीव्रता। ये 7 मूल राशियां हैं, और इन 7 मूल राशियों के मात्रक ये देखो। ऐसा ही मात्रक है किलोग्राम, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, और सीजीएस मात्रक यहाँ देखो, जी का मतलब ग्राम, और यहाँ पे एसआई पद्धति जो कि एमकेएस का ही रूप है, के का मतलब किलोग्राम। ये आपको याद रखना। दूसरी चीज है लंबाई। देखो ये सारे जो नाम लिखे मैंने, लंबाई है, दूरी है, विस्थापन है, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, तरंग दैर्ध्य, इन सब का एक ही मात्रक है, वो है मीटर। क्या ये ऐसा ही मात्रक है मीटर। ठीक है, अलग अलग, हालांकि इनके मतलब अलग अलग होंगे, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। जैसे विस्थापन है वो सदिश राशि होती है, जबकि दूरी अदिश राशि होती है। ठीक है, लेकिन इन सब के मायने एक ही हैं। नेक्स्ट है सीजीएस मात्रक। लंबाई का, इन सब का जो सीजीएस मात्रक होता है वो सी का मतलब सेंटीमीटर, तो ये सी का मतलब सेंटीमीटर है ये। अब दूरी के देखो अन्य मात्रक भी होते हैं, जैसे बहुत ही लंबी दूरियां हैं वो मापने के लिए, तो वो होता है प्रकाश वर्ष हो गया, ठीक है, पारसेक वगैरह हो गया। ये है दूरी के विस्तृत मात्रक है, बड़े मात्रक है। प्रकाश वर्ष है, ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। नाम से तो ऐसे लग रहा है पीछे वर्ष आ रहा है तो समय का मात्रक होगा, नहीं, ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश है जो सूर्य का प्रकाश एक साल में, एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसको एक वर्ष कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और ये एक प्रकाश वर्ष है वो याद रखना, ये मान 9.46 इंटू 10⁻15। ठीक है, ये ऊपर थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ। ठीक है, 9.46 इंटू 10⁻15, ये इतने मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर। और जो खगोलीय पिंड है, जो अंतरिक्ष के अंदर पिंड होते हैं, ग्रह वगैरह, ठीक है, तो उनको, उनके बीच की दूरियां मापने के लिए अपन काम में लेता है पारसेक। तो ये दूरी के ही मात्रक हैं, लेकिन बड़े मात्रक हैं। और दूरी के जो छोटे मात्रक होते हैं वो होते हैं ये एंगस्ट्रम वगैरह। ठीक है, जैसे परमाणु वगैरह है, उनकी त्रिज्या मापनी है, परमाणु की नापी की त्रिज्या है वो एंगस्ट्रम में मापी जाती है। एंगस्ट्रम है, नैनोमीटर है, उनके बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे। तीसरी जो मूल राशि है वो है समय। ठीक है, टाइम, या फिर आवर्तकाल। आवर्तकाल भी इस जैसी होती है, और इनका दोनों का मात्रक एक ही है, सेकंड। आवर्तकाल भी एक तरह का समय ही है, तो इनका ऐसा ही मात्रक हो गया सेकंड। नेक्स्ट विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, जिसको अपन बोलते हैं आई। ठीक है, और इसका ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर।
नेक्स्ट है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसकी ऐसा ही मात्रक होता है मोल। फिर है ताप, तापमान, टेम्परेचर, इसका ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन। याद रखना ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है, लेकिन अन्य मात्रक है ये सेल्सियस, जिसको डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, ये भी है, लेकिन ये ताप के अन्य मात्रक है, जबकि केल्विन है वो ऐसा ही मात्रक होता है। अगला है ज्योति तीव्रता। देखो ज्योति तीव्रता क्या होती है, जैसे बल्ब है, इससे प्रकाश आ रहा है तो ये प्रकाश की जो तीव्रता कितनी है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसको बोलते हैं ज्योति तीव्रता। जैसे मोमबत्ती है वो भी प्रकाश उत्पन्न करती है, तो मोमबत्ती को इंग्लिश में कहते हैं कैंडल, तो आपको याद रह जाएगा कैंडेला। ठीक है, अब ये हो गई सातों के सातों मूल राशियां। इन सातों मूल राशियों के अलावा दो ऐसी भी राशियां होती हैं जो हालांकि मूल राशियों के अंतर्गत तो नहीं आती हैं, लेकिन ये राशियां भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं। एक होती है कोण, जिसका मात्रक होता है रेडियन। दूसरी घन कोण, या इसको बोलते हैं ठोस कोण, घन कोण या ठोस कोण, सॉलिड एंगल, जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। ये सारे मात्रक आपको याद रखने हैं। कोण क्या होता है, जहाँ दो रेखाएं आपस में काटती हैं उनके बीच में बनता है, ये होता है कोण। और घन कोण होता है इस तरह से, जैसे शंकु हो गया, ठीक है, कोई सॉलिड चीज। ठीक है, तो ये जो इसके घेराव द्वारा जो यहाँ पे कोण बनता है, ये होता है अपना घन कोण। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं व्युत्पन्न राशियां। ये सारी अपन बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट व्युत्पन्न राशियां, इनसे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, वो सारे अपन पढ़ेंगे। व्युत्पन्न राशियां, ठीक है, व्युत्पन्न राशियां अब कौन कौन सी, सबसे इंपॉर्टेंट है वो है चाल। चाल को कहते हैं स्पीड इंग्लिश में, और चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। तो देखो चाल है वो दूरी और समय पे निर्भर करती है, दूरी और समय पे, तो ये व्युत्पन्न राशि हो गई। और इसका मात्रक होता है, देखो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो ऊपर रह गया मीटर, और बटा समय का जो ऐसा ही मात्रक वो होता है सेकंड, तो इसका जो मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। दूसरी अपन देख रहे हैं वेग। ठीक है, तो वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा समय। और अब विस्थापन का मात्रक भी होता है मीटर और समय का सेकंड, तो वेग का भी वही मात्रक है जो चाल का है। ठीक है, अब दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो दूरी तो जैसे यहां से कोई चीज स्टार्ट हुई और इस तरह से गई, तो ये पूरे पथ की लंबाई है वो कहलाती है दूरी। जबकि विस्थापन डायरेक्ट दो बिंदुओं के बीच की डायरेक्ट दो दूरी होती है, सीधी दूरी होती है, वो होता है विस्थापन। तो ये होता है विस्थापन। और जो ये पूरे पथ की लंबाई इस तरह से है, ये होती है दूरी। जैसे मान लीजिए कोई बंदा यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से जाता जाता वापस यहाँ आ गया, तो इन दो वापस इसी जगह पे आ गया। जब दूरी तो गई इस पूरे पथ की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक होएगी, लेकिन विस्थापन यहाँ पे हो जाएगा जीरो, क्योंकि दोनों जो पहला और अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी है वो जीरो हो गई, तो विस्थापन यहाँ पे हो जाएगा जीरो, जबकि दूरी का कुछ मान होगा। ठीक है, विस्थापन एक सदिश राशि होती है, जबकि दूरी अदिश राशि होती है। नेक्स्ट त्वरण। ठीक है, तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो वेग हमेशा एक शब्द आएगा, परिवर्तन की दर। देखो जहां भी दर शब्द आया इसका मतलब है कि वहां बट्टे के अंदर समय लिखना है आपको। जैसे वेग में परिवर्तन की दर आया तो वेग के बट्टे में आपको समय लिख देना है। ठीक है, तो वेग बटा समय है वो हो जाएगा त्वरण। अब वेग का जो मात्रक है वो होता है मीटर प्रति सेकंड, और बट्टे में यहाँ पहले से एक समय और है, तो ये समय इससे गुणा होकर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक बन जाएगा। तो त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला है क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है, इसके फॉर्मूला हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, जैसे मान लो कि वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा होता है, तो वहाँ भी एक लंबाई भुजा है, ये मान लीजिए ये भी भुजा, तो भुजा इंटू भुजा होता है, ये भी एक मीटर में मापी जाएगी भुजा, और ये भी मीटर में, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, चाहे आयत का क्षेत्रफल हो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चाहे वृत्त का क्षेत्रफल हो पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान तो निश्चित होता है, आर होती है त्रिज्या, तो त्रिज्या को स्क्वायर हो जाएगा, तो वो भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और इसका मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। आयतन, आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये भी मीटर में, मीटर से मीटर और फिर मीटर, 3 बार मीटर गुणा हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर की घात लग जाएगी 3।
नेक्स्ट है घनत्व। घनत्व होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। ठीक है, ये ऐसी परिभाषा भी पूछ लेते हैं कि द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, तो घनत्व। अब द्रव्यमान का अपन ऐसा ही मात्रक देखा किलोग्राम, और आयतन का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर क्यूब, तो घनत्व का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट बल। बल क्या होता है कि किसी भी वस्तु को या तो धक्का देना या फिर इसको खींचना, इसको कहते हैं बल। ठीक है, धक्का देना या खींचना है वो होता है बल। और बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। याद रखना, बल बराबर माँ, बलमा। ठीक है, बलमा गाना आया था तो याद रख लेना, बलमा। एम यानी मास द्रव्यमान, और ए यानी एक्सीलरेशन त्वरण। अपन ने देखा था द्रव्यमान का किलोग्राम, त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये मात्रक हो जाएगा। और इसी को अपन कहते हैं, शॉर्ट में कहते हैं न्यूटन। ठीक है, अगर बल का ऐसा ही मात्रक पूछे तो ये भी सही है और ये भी सही है, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, और ये फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और वहीं सीजीएस मात्रक पूछ ले तो सीजीएस में किलोग्राम की जगह आ जाएगा ग्राम, मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर, और सेकंड की जगह सेकंड ही आएगा, सेकंड स्क्वायर। और इसको है, ठीक है, इसको कहते हैं डाइन। क्या कहते हैं, डाइन। तो सीजीएस मात्रक ये भी सही है और ये भी सही है, ऐसा ही मात्रक ये भी सही है और ये भी सही है। नेक्स्ट है भार। तो देखो, भार एक तरह का, भार भी क्या होता है, बल होता है। भार भी, जिसको बोलते हैं वेट। भार में और द्रव्यमान में फर्क होता है। भार भी एक तरह का बल है, तो बल का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यहाँ त्वरण कौन सा काम लेते हैं अपन, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, जी। ठीक है, भार क्या होता है, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। और जी होता है वो पृथ्वी के लिए अलग होता है, जैसे पृथ्वी के लिए होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना आपको। भार है वो अलग अलग जगह पे बदलता रहता है, जबकि द्रव्यमान फिक्स रहता है। नेक्स्ट, कार्य। अब देखो, ये मान लो बक्सा है कोई, इसको धक्का देना और खींचना तो बल होता है। और अगर मान लो किसी ने यहाँ खींच के इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक विस्थापित कर दिया, यहाँ से लेकर यहाँ पे खिसका दिया, तो विस्थापन हो गया थोड़ा सा। तो अब क्या हो गया, कार्य हो गया। कार्य क्या होता है कि बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। और बल का आपको पता ही है न्यूटन होता है मात्रक, और विस्थापन को होता है मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर, या तो आप ऐसे लिख दो, या फिर इसको सामूहिक रूप से जूल कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल। ये भी सही है और ये भी सही है। और सीजीएस मात्रक होता है वो होता है अर्ग। बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन, कार्य का सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। नेक्स्ट है ऊर्जा या उष्मा या प्रकाश ऊर्जा। देखो, उष्मा भी एक ऊर्जा का रूप होता है और प्रकाश ऊर्जा भी एक ऊर्जा का रूप ही होता है। ठीक है, और ऊर्जा और कार्य एक ही चीज है। ठीक है, कार्य, क्योंकि ऊर्जा होगी तभी कार्य होगा। ठीक है, और कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य का भी वही मात्रक जूल और ऊर्जा का मात्रक भी जूल, न्यूटन इंटू मीटर या फिर जूल। सीजीएस मात्रक वही अर्ग। अब ऊर्जा का अन्य मात्रक होता है जैसे कैलोरी। ठीक है, ऊर्जा और उष्मा वगैरह कैलोरी भी होता है। ठीक है, और एक कैलोरी होता है वो 4.2 जूल के बराबर होता है। कैलोरी अपन खाद्य पदार्थ जो भी लाते हैं, बिस्किट वगैरह, उनके ऊपर लिखा होता है इतनी कैलोरी इसमें ऊर्जा है। नेक्स्ट, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। देखो, गतिज ऊर्जा है वो भी ऊर्जा का एक रूप है, और स्थितिज ऊर्जा ये भी ऊर्जा का रूप होता है। जब कोई वस्तु गति करती है तो उसमें एक ऊर्जा निहित रहती है, उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। m होता है द्रव्यमान और v होता है वेग। ठीक है, ये सूत्र आपको सारे याद रखने हैं, इनसे संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे अपन अगले वीडियो में। ठीक है, 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर। और इसका भी, चूंकि ये ऊर्जा है तो इसका ऐसा ही मात्रक हो गया जूल। स्थितिज ऊर्जा, ये किसी वस्तु में स्थिति के कारण निहित ऊर्जा होती है। जैसे कोई स्प्रिंग है, उसको आपने खींच के रख दिया है तो उसमें भी एक ऊर्जा निहित रहती है, उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh। m यानी द्रव्यमान, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m यानी द्रव्यमान, g यानी गुरुत्वीय त्वरण, h यानी ऊंचाई, या फिर जितनी दूरी वो मतलब लंबाई, जहाँ तक आपने स्प्रिंग को खींची है।
और ये भी ऊर्जा का रूप है, जिसका SI मात्रक जूल। नेक्स्ट है शक्ति। शक्ति यानी पावर। और शक्ति को क्या बोलते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो दर यहाँ भी आ गया, तो कार्य बटा समय हो जाएगा शक्ति का फॉर्मूला। ठीक है, कार्य आपको पता ही है, कार्य का SI मात्रक जूल, समय का होता है सेकंड, और जूल बटा सेकंड को अपन यहाँ भी क्या कहते हैं? वॉट। ठीक है, वॉट कहते हैं। और इसके देखो, शक्ति के अन्य व्यावसायिक मात्रक होता है, यानी बहुत ही बड़े पैमाने पे जो मात्रक यूज में लिया जाता है वो होता है हॉर्स पावर या अश्व शक्ति। और ये कई बार पूछा जाता है कि 1 हॉर्स पावर होता है वो कितने वॉट के बराबर होता है? तो 746 वॉट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा या फिर उष्मा, इसको बोलते हैं हीट, और इसका फॉर्मूला होता है I²RT। अब क्या होता है I²RT? तो देखो, कोई तार होता है जैसे विद्युत तार, उसमें प्रतिरोध होता है, ये होता है प्रतिरोध R, प्रतिरोध R है। इसमें विद्युत धारा होती है, इलेक्ट्रिक करंट, वो होती है I, और कितने टाइम तक? स्मॉल t टाइम तक मान लो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो इसमें जो ऊर्जा या उष्मा उत्पन्न होती है उसका फॉर्मूला है I²RT। और विद्युत शक्ति को होता है VI। V होता है वोल्टेज, विभव, और I यानी वही विद्युत धारा। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। जो विद्युत ऊर्जा है अपन घरों में यूज लेते हैं, विद्युत ऊर्जा लाइट आती है, तो वो अपन मापते हैं ना, यूनिट, कितना बिल आया यूनिट, तो वो होती है विद्युत ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा देखो, शक्ति होती है, शक्ति क्या होती है? कार्य बटा समय। और कार्य और ऊर्जा एक ही बात है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऊर्जा बटा समय। तो यहाँ से समय बटे में है, उधर चला जाएगा, तो ऊर्जा हो जाएगी शक्ति इंटू समय। कोई भी चीज बट्टा में होती है बराबर, जो उधर जाके गुणा हो जाती है। और शक्ति का मात्रक आपको पता ही है, वॉट में आएगा, और ये आएगा सेकंड में। ठीक है, इसको और बड़ा कर दे तो किलो वॉट में लिख दिया, मान लीजिए किलो वॉट, और यहाँ सेकंड इसको लिख दिया घंटा। तो देखो, किलो वॉट इंटू घंटा, ये यहाँ लिख रखा है किलो वॉट इंटू घंटा, और इसी को क्या कहते हैं? यूनिट। एक यूनिट के अंदर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होती है। ये आपको याद रखना, ये बात आंकड़ा कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है संवेग। संवेग होता है P बराबर होता है M इंटू वी। मोमेंटम होता है संवेग। ठीक है, M इंटू वी, द्रव्यमान इंटू वेग। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? देखो, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, और वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड। सॉरी, यहाँ पे सेकेंड ही आएगा। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये संवेग का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि दो वस्तुएं होती हैं, उनके आपस में एक आकर्षण बल लगता है, ऐसा। ठीक है, ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है? M1 G m1m2/r²। जी एक तरह का नियतांक है, ये फिक्स होता है, जिसको बोलते हैं गुरुत्व। ठीक है, गुरुत्वीय नियतांक है ये। और M1 यानी जो ये पहला जो वस्तु है, इसका द्रव्यमान, पहली वस्तु का द्रव्यमान, और ये होता है M2 दूसरी वस्तु का द्रव्यमान, और R होती है इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, ये होता है सूत्र। और चूंकि ये भी एक तरह का बल ही है, तो इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा न्यूटन। नेक्स्ट है दाब। तो दाब, दाब क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए ये कोई पाइप है, ठीक है, इसका कोई एरिया है, क्षेत्रफल है, इसके ऊपर आपने कोई बल लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेशर हो जाएगा, ये दाब कहलाएगा। ठीक है, तो एकांक क्षेत्रफल पर जितना बल लगाया जाता है उसको बोलते हैं अपन दाब या प्रेशर। तो ये भी पूछते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहेंगे। बल ऊपर हो जाएगा न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, और इसको ऐसा ही मात्रक के रूप में क्या कहते हैं? पास्कल। ये भी ऐसा ही मात्रक है, ये भी ऐसा ही मात्रक है। दाब के अन्य मात्रक भी होते हैं कुछ, जैसे बार हो गया, ठीक है, बार हो गया, ATM हो गया, जिसको बोलते हैं वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और टॉर, टॉर हो गया, बार हो गया, ATM हो गया, ये सारे दाब के ही मात्रक हैं।
नेक्स्ट है विद्युत विभव या वोल्टेज तथा विद्युत विभवांतर। तो इन दोनों का ऐसा ही मात्रक आपको याद रखना, वोल्ट। देखो शक्ति का तो था वॉट और विद्युत विभव और विभवांतर का है वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज घरों में जो वोल्टेज होता है ना, तो शक्ति होते हैं उसकी तो पावर होती है, मतलब जैसे बल्ब आता है वो कितना वॉट का है, वो उस बल्ब की शक्ति है। ठीक है, जब लाइट आती है जो करंट है उसके होता है वोल्टेज। घरों में 220 वोल्टेज आते हैं जैसे, तो वो वोल्टेज होता है, वो विद्युत विभव विभवांतर है। अब नेक्स्ट है प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। प्रतिरोध क्या होता है कि जो तार होता है इसके अंदर अवरोधक होते हैं, ठीक है, जो विद्युत धारा को धीमा करने का कार्य करते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिरोध। और इसका ऐसा ही मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। इस तरह से इसको प्रदर्शित करते हैं इस रूप में। ठीक है, ओम। ये वैज्ञानिक था, उसके नाम पे है। नेक्स्ट है आवर्ती। आवर्ती या फ्रिक्वेंसी। और आवर्ती का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है 1/आवर्तकाल। ठीक है, किसी एक समय में कितने चक्कर लगाए उसको बोलते हैं आवर्तकाल। ठीक है, आवर्तकाल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पेंडुलम है, वो लटका हुआ है, ठीक है, और वो इस तरह से यहाँ और यहाँ इस तरह से गति कर रहा है। ठीक है, तो ये जो 1 सेकंड के अंदर कितने चक्कर लगेगा वो उसकी आवर्ती हो जाएगी, उसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है आवर्ती का हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। नेक्स्ट है ध्वनि या साउंड की तीव्रता या फिर शोर का मात्रक। तो शोर का मात्रक का हो चाहे ध्वनि की तीव्रता का हो, वो होती है डेसिबल। लेंस क्षमता, पावर ऑफ लेंस, इसका जो मात्रक होता है वो होता है डायप्टर। लेंस क्षमता क्या होती है? जैसे चश्मे के नंबर होते हैं, ठीक है, वो चश्मे के नंबर जैसे -2.5D का हो गया, ठीक है, +1.5D का है, तो ये D का मतलब है डायप्टर। ये चश्मे के नंबर होते हैं, उनके पीछे D लिखा हुआ होता है, ये होता है डायप्टर। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, इसका टेस्ला होता है मात्रक। आवेश, आवेश इसका मात्रक होता है कूलाम। नेक्स्ट रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी, इसका ऐसा ही मात्रक होता है, वो होता है बैकुरल, क्योंकि बैकुरल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। जबकि अदर मात्रक होता है क्यूरी। ठीक है, ये मैडम क्यूरी के नाम पे आधारित होता है। नेक्स्ट है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक होता है फैरड। ठीक है, फैरड। अब है अपवर्तनांक। ये अपवर्तनांक क्या होता है कि जब प्रकाश किरण होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, तो उस घटना उसमें क्या होता है, थोड़ी सी प्रकाश किरण है वो मुड़ जाती है अपने पथ से। ठीक है, विचलित हो जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। और जो इस माध्यम का होता है वो होता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात यानी जहाँ पे कोई वायु नहीं है, हवा नहीं है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल, तो ये देखो यहाँ भी प्रकाश की चाल है, यहाँ भी मीटर प्रति सेकंड होएगा और नीचे भी मीटर प्रति सेकंड होएगा, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, और मात्रकहीन राशि हो जाएगी, मात्रकहीन। नेक्स्ट है सापेक्षिक या आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, ये भी कई बार पूछे जाते हैं, मात्रकहीन राशि है, याद रखना। सापेक्षिक या आपेक्षिक घनत्व, तो ये क्या होता है? किसी पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। पानी के घनत्व से किसी पदार्थ के घनत्व की तुलना करते हैं, उसको सापेक्षिक या आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो ऊपर भी घनत्व और नीचे भी घनत्व, तो घनत्व से घनत्व कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी मात्रकहीन हो जाएगी। नेक्स्ट है आदर्श गैस समीकरण। ठीक है, आदर्श गैस समीकरण याद रखना, ये होती है PV बराबर nRT। आदर्श गैस, आदर्श गैसों से संबंधित ये समीकरण होती है। P का मतलब होता है दाब, गैसों का दाब। V का मतलब पात्र का आयतन। N का मतलब गैसों के मोलों की संख्या। R है वो गैस का नियतांक होता है, जबकि T होता है ताप, जिस ताप पे कोई गैस किसी पात्र में भरी जाती है। तो ये PV बराबर nRT पूछ लिया जाए, आदर्श गैस समीकरण होती है। नेक्स्ट है आइंस्टीन ऊर्जा समीकरण। आइंस्टीन ने एक ऊर्जा समीकरण दी थी, E बराबर mc का स्क्वायर। ठीक है, m का मतलब वही द्रव्यमान और c होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे मैंने मात्रक शायद नहीं लिखा है, यहाँ लिख देता हूँ, मीटर प्रति सेकेंड। तो ये होती है आइंस्टीन ऊर्जा समीकरण, ये भी कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट अदिश और सदिश राशियाँ। तो देखो वो सारे सूत्र थे, अपन ने पढ़ लिए सूत्र और इनके संबंधित मात्रक, ये आपको याद रखने हैं। अगला वीडियो होगा उसमें अपन न्यूमेरिकल सवाल सॉल्व करेंगे, तब तक आपको सूत्र याद रखने हैं। अब पढ़ते हैं अदिश और सदिश राशियां। तो अदिश और सदिश नाम से पता चल रहा है, सदिश यानी दिशा सहित और अदिश यानी दिशा रहित, यानी ऐसी राशियां
जिनको प्रदर्शित करने के लिए आपको दिशा की नहीं जरूरत होती है, केवल उसका परिमाण है, केवल उसका मान काफ़ी है, तो वो होगी अदिश। और सदिश यानी जिनमें परिमाण तो चाहिए ही चाहिए, साथ में दिशा की भी जरूरत होती है, वो होती है सदिश राशियाँ। कौन कौन सी सदिश होती है, कौन कौन सी अदिश होती है, आपको याद रखना है ये। जैसे दूरी है, वो अदिश राशि है, जबकि अपन पढ़ेंगे विस्थापन सदिश राशि होती है। समय अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि है, विद्युत विभव अदिश है, ताप अदिश है, चाल अदिश है, चाल अदिश है, जबकि वेग अदिश है, कार्य अदिश है, ऊर्जा अदिश है, शक्ति अदिश है, दाब अदिश है, आयतन अदिश अदिश है। आयतन अदिश है, जबकि क्षेत्रफल है वो सदिश होता है, और घनत्व है वो अदिश होता है। आप देखेंगे इनमें कोई दिशा की जरूरत नहीं होती है, इनका मान है वो दिशा पे निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट, सदिश राशियां ऐसी राशियां जिनको दर्शाने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे विस्थापन हो गया, ठीक है, वेग है, त्वरण है। अब देखो बल, बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो यहाँ पे त्वरण आ गया, ठीक है, त्वरण में दिशा चाहिए तो यहाँ बल में भी चाहिए, भार भी एक तरह का बल है तो यहाँ दिशा चाहिए, घर्षण भी एक तरह का बल होता है, घर्षण बल, तो यहाँ भी दिशा चाहिए, तो ये तीनों तो बल ही हो गए। नेक्स्ट है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में भी दिशा चाहिए, संवेग आवेग है इनकी भी दिशा चाहिए, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र इनकी भी दिशा चाहिए। तो संवेग आवेग एक जोड़े में याद रख लेना, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्रफल हो गया, और विस्थापन वेग त्वरण इनमें दिशा चाहिए चाहिए। तो ये सारी होती है सदिश राशियां, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अब पढ़ते हैं अपन मापक युक्तियां या मेजरमेंट डिवाइसेस, ठीक है, यानी कि किस राशि को किस तरह से मतलब कौन से उपकरण द्वारा मापते हैं। तो गौरव में आती है विद्युत धारा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट आती है, उसको अपन मापते हैं अमीटर पे, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है उस पर ऐसे दो मीटर लगे हुए होता है, एक होता है वोल्ट मीटर और एक होता है अमीटर, ठीक है। ये एम्पियर में कुछ चीज़ें बताता है, ये वोल्ट में कुछ चीज़ें बताता है। तो ये होता है अमीटर और वोल्ट मीटर। तो इसका तो काम होता है विद्युत विभव और विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर का, जबकि अमीटर का काम होता है विद्युत धारा का मापन। नेक्स्ट है उष्मा की मात्रा, उष्मा की मात्रा देखो, उष्मा है उसका मात्रा कैलोरी भी होता है, तो इसको मापने के लिए अपन कैलोरी मीटर यूज लेते हैं। नेक्स्ट है दिशा ज्ञात करना, तो दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास या दिशा सूचक सुई, देखो ये इस तरह से नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट, इसमें 4 तरह से होते हैं, तो उसमें एक सुई लगी हुई वो दिशा बता देती है कि किस दिशा में आपको जाना है, ठीक है, या फिर किस दिशा में आप हैं, तो वो होता है कंपास। नेक्स्ट है दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है, ठीक है। पहले किताबों में एक कहानी आती थी बादामी देवी की, ठीक है, जो कि दूध के मामले में गड़बड़ करती थी, तो वो लैक्टोमीटर, एक बच्चा लाता है लैक्टोमीटर, उसमें डुबोता है, तो वो लैक्टोमीटर होता है। नेक्स्ट है उच्च ताप, उच्च ताप यानी जो बहुत ज़्यादा ताप होता है, ठीक है, सामान्य ताप होता है वो तो थर्मामीटर द्वारा माप लेते हैं, लेकिन जो उच्च ताप है, सूर्य का ताप वगैरह, इतना भयंकर तापमान होता है, वो आपको मापने के लिए पायरोमीटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है दाब, दाब यानी प्रेशर मापने के लिए आपको बैरोमीटर काम में लेते हैं। भूकंप का मापन, ठीक है, भूकंप की तीव्रता है वो रिक्टर पैमाना और सिस्मोग्राफ, ये दोनों भूकंप के मापन से संबंधित है, ठीक है। भूकंप का मापन है वो रिक्टर पैमाना, रिक्टर स्केल होती है एक तरह की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपन भूकंप मापते हैं। नेक्स्ट है दूरी, दूरी होती है ओडोमीटर से मापते हैं, और जबकि चाल होती है वो स्पीडोमीटर से होती है। बाइक वगैरह होती है, इन सब में जो वाहन होते हैं इनमें 2 मीटर लगे होते हैं, यहाँ भी एक होता है इस तरह से, जब ये दूरी मापते हैं कितने किलोमीटर है गाड़ी चल गई है, तो वो है ओडोमीटर। जबकि जो साथ साथ में स्पीड बताती है कि भाई 40 की स्पीड है, 60 की स्पीड है, तो वो होता है स्पीडोमीटर, ठीक है। तो ओडोमीटर और स्पीडोमीटर। नेक्स्ट है वर्षा की मात्रा, वर्षा की मात्रा रेन गेज, रेन कहते हैं वर्षा को, ठीक है, तो रेन गेज हो गया। नेक्स्ट है वायुयान या हवाई जहाज की स्थिति, तो वायुयान या हवाई जहाज की स्थिति राडार से मापते हैं, ठीक है, राडार होता है इस तरह से लगा हुआ, वो माप लेता है हवाई जहाज कहाँ पे है। नेक्स्ट है सूक्ष्म वस्तुओं को देखना, तो सूक्ष्म वस्तुएं छोटी छोटी वस्तुएं जो नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनको मापने के लिए सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप होता ही है। नेक्स्ट है दूर की वस्तुएं और आकाशीय पिंड वगैरह देखने, तो वहाँ आपको दूरबीन या दूरदर्शी बोलते हैं टेलीस्कोप वगैरह काम में लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है ऊंचाई, ऊंचाई को और हिंदी में शुद्ध हिंदी में कहते हैं तुंगता, इसको मापने के लिए अल्टीमीटर या तुंग मापी काम में लेते हैं, ये तुंग शब्द याद रखना। अगला है खाने के सामान को गर्म करने हेतु, तो खाने के सामान को गर्म करने हेतु माइक्रोवेव ओवन होता है, ये मिर्ची बड़ा कचौरी वगैरह सामान है वो गर्म करते हैं माइक्रोवेव ओवन में। नेक्स्ट है समुद्र की गहराई,
समुद्र की गहराई मापनी है तो आपको फेदोमीटर काम में लेते हैं। और सतह की वक्रता यानी जैसे पृथ्वी है, ठीक है, ये कितनी वक्र है, या फिर कोई मतलब किसी भी सतह की वक्रता मापने के लिए आपको स्फेरोमीटर काम में लेते हैं। समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने में तो सोनार, ठीक है, सोनार उपकरण है, इसको काम में लेते हैं। प्रकाश का परिक्षेपण, ठीक है, प्रकाश का परिक्षेपण आपको देखने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर काम लेते हैं। और आर्द्रता यानी कोई चीज़ नमी, वातावरण में कितनी आर्द्रता है, नमी है, ठीक है, वो आप मापने के लिए हाइग्रोमीटर काम में लेते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट जो उपकरण हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। नेक्स्ट थोड़ी छोटी सी जानकारी और ऐड की है मैंने, इसमें आपको याद रखना है, देखो 10 की घात 3 होती है, ये सारी पॉजिटिव में गाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव में है, ठीक है। तो पॉजिटिव में क्या कहते हैं इनको, नेगेटिव में क्या कहते हैं, याद रखना आपको। 10 की घात 3 का मतलब होता है किलो, ठीक है, जैसे किलोमीटर, तो यहाँ इसका मतलब किलो का मतलब 10 की घात 3 और पीछे बच गया मीटर, इन 10 की घात 3 मीटर, और अपन कहते हैं 1000 मीटर होता है, तो 10 की घात 3 का मतलब हो गया कि इसके 3 जीरो, ठीक है, तो ये हो गया 1000 मीटर। ऐसे कैसे किलोमीटर हो सकता है, किलो लीटर हो सकता है, किलो के आगे आप कुछ भी लगा सकते हो। नेक्स्ट है 10 की घात 6, तो 10 की घात 6 का मतलब होता है मेगा, ठीक है, मेगा हर्ट्ज आपने सुना होगा, मेगा हर्ट्ज, ठीक है, आवृत्ति आती है, तो ये मेगा हर्ट्ज का मतलब 10 की घात 6, यानी कि ए के आगे आपको 6 जीरो लगाने हैं, ठीक है, तो ये होता है मेगा। गीगा का मतलब होता है 10 की घात 9, और टेरा का मतलब होता है 10 की घात 12। गीगा हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, ठीक है, ये आवर्ती मापने के लिए काम में लेते हैं। किलोमीटर होता है, और इधर माइनस में होता है 10⁻⁻1। देखो 10 की घात -1 लिखो चाहे 1/10 लिखो, एक ही बात है। अगर एक के बट्टे में कोई चीज़ लिख रखे हैं और उसको वापस ऊपर लिखना है तो 10 की घात -1 हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है डेसी, डेसी लीटर वगैरह आते हैं। 10 की घात -2 का मतलब होता है सेंटी। 10 की घात -3 का मतलब होता है मिली। 10 की घात -6 माइक्रो। 10 की घात -9 नैनो। 10 की घात -12 पिको, और 10 की घात -15 फेमटो। ये याद रखना है ऐसे, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो। -3, -6, -9, -12, -15, ठीक है। इनके आगे आप कुछ भी लगा दो, ठीक है। जैसे पिको मीटर हो गया, तो इसका मतलब हो गया 10 की घात -12 मीटर, ठीक है। मिली लीटर हो गया, मिली लीटर कहीं लिखा है, इसका मतलब होता है 10 की घात -3 लीटर। 10 की घात -3 लीटर लिख दो, या फिर लीटर तो है ही है, इसकी -3 को बट्टे में भेज दो, ये तो लीटर का 1000वां भाग होता है, वो 10 की घात -3 होता है। नेक्स्ट है 10 की घात -10 मीटर है, इसको एंगस्ट्रम कहते हैं। ये छोटी दूरियां होती है, जो परमाणुओं की त्रिज्या वगैरह है, नाभिक की त्रिज्या है, ऐसे जो मापने के लिए अपन एंगस्ट्रम काम में लेते हैं। तो इनसे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होंगे अपन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आपके लिए ये सारे होमवर्क है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।